रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मलिक अहमद अमान और मेरे साथ हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक आवाज़ मलिक जाहिद अमान। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको पता है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान काफ़ी दिनों से जंग का सिलसिला जारी है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे चेयरमैन साहब से कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं इस एक अजीम जंग के हवाले से आपको आगाह कर सकूं। ख़वातीन व हज़रात और दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये जो जंग चल रही है, ये कोई मामूली जंग नहीं है। इस जंग के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी अर्सा पहले ही बता दिया था। यहाँ पर मैं आज आपको 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊँगा जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम को और उम्मत को सोचना होगा। वो पॉइंट ये हैं कि आपको पता है कि इसराइल के अंदर जो वो उसकी फ़ौज है, आर्मी है, उसके अंदर इंडियन जो लोग हैं वो भी जंग लड़ रहे हैं फ़लस्तीनियों के खिलाफ। ये पॉइंट पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही अहम और अहमियत का हामिल है। आज मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको पता है कि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले अमेरिका के बाद जिस मुल्क ने इसराइल के साथ तावन और पूरी सपोर्ट का ऐलान किया था, वो पता है कौन था? वो इंडिया था। मोदी ने सबसे पहले इसराइल को कहा था कि हम आपके साथ हैं। और ये जो इस वक्त जंग जारी है, इसके अंदर इंडियन सोल्जर भी इसराइल के अंदर, गजा के अंदर मारे जा रहे हैं। आपको पता है इस हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान को और हमको एज ए उम्मत, एज ए नेशन पाकिस्तानी, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इंडियन इस जंग में क्यों कूदे हुए हैं। आपको पता है क्यों कूदे हुए हैं? वो इस वजह से कूदे हुए हैं कि ये जो फ़लस्तीन है, हदीसों के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक पूरे फ़लस्तीन के ऊपर इसराइलियों ने कब्ज़ा करना है। वहाँ से मुसलमानों का नामो निशान ख़त्म करना है। उसके बाद उन्होंने पता क्या करना है? मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। जब वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो उसके बाद उनका जो अगला लाहे अमल होगा, वो पता क्या है? वो अगला लाहे अमल उनका ये है कि वो मस्जिद अक्सा की जगह पर हैकले सुलेमानी बनाएंगे। उसके बाद उनका जो अगला टारगेट है, वो पता कौन सा है? वो टारगेट उनका पाकिस्तान है। मैं ये देख रहा हूं कि इस जंग के बाद जब वो पूरे फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसराइल रह जाएगा। उसके बाद इसराइली और इंडियन और अमेरिका और यहूदन सारा पूरी दुनिया के जहां पर भी फैले हुए हैं, और कादियानी और जो कुत्ते भी पाकिस्तान की दुश्मन है, वो सब मिलकर पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करेंगे। उस जंग से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में खून खराबा होगा, बहुत सारे मासूम पाकिस्तानी शहीद होंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद होंगे। अब इस जंग का जो हल है कि पाकिस्तानियों को इस जंग में कैसे सेव किया जा सकता है, ये बात भी सोचने वाली है। और इस जंग के हवाले से पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए, ये 2 पॉइंट हैं जो हमको सोचने चाहिए। सबसे पहली बात कि अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरत तौबा में इरशाद फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, कुफ्फार के मुकाबले में हमेशा तैयारी रखो, अपने आप को तैयार रखो जिहाद के लिए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए इस जंग की। ये जो जंग है, इसके बाद पाकिस्तान के सर के ऊपर खड़ी है। मैं ये देख रहा हूं, जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान के ऊपर इसराइल, इंडिया और अमेरिका ये जंग मुसल्लत कर देगा। इसी वजह से पाकिस्तान को माशी बहरानों में धकेला गया है, ताकि पाकिस्तान बहुत बड़ी माशी कुव्वत बनकर और अस्करी कुव्वत बनकर दुनिया के ऊपर उभर ना सके, ताकि पाकिस्तान को कंट्रोल करना, ख़त्म करना उनके लिए आसान हो। इस वजह से पाकिस्तान को माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से इंतशार का शिकार बनाया हुआ है। और दूसरी बात जो है कि पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए इस जंग के हवाले से, मेरी तमाम पाकिस्तानी कौम से अपील है कि आप जितने लोग भी अपने नए घर बना रहे हैं, उन घरों में तहखाने बनाएं। वो जो तहखाने होंगे, उन तहखानों से ही आप सेफ रह सकते हैं। क्योंकि ये जंग, ये मत समझिए कि बॉर्डर के लोग जो हैं सिर्फ उनके ऊपर मुसल्लत होगी। ये बड़ी खौफनाक जंग होगी। और जो ज़मीन के ऊपर हमारे घर हैं, आपने देखा है
کہ غزہ کو اسرائیل نے امریکہ نے کھنڈر بنا دیا ہے، اسی طرح پاکستان کی عمارتوں کو ختم کیا جائے گا، لوگوں کی رہائشوں کو ختم کیا جائے گا، تو پھر پاکستانی قوم جو ان گھروں میں ہوں گی وہ شہید ہوں گے، بچے شہید ہوں گے، عورتیں شہید ہوں گی، نوجوان بزرگ سب شہید ہوں گے، تو پھر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس جنگ سے پاکستانی قوم کا بچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں مضبوط تہ خانے بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے اندر جو حماس میزائل فائر کر رہا ہے، جو حزب اللہ میزائل فائر کر رہا ہے، جب بھی وہ فائر کرتے ہیں اسرائیلی اپنے تہ خانوں میں بینکروں میں چھپ جاتے ہیں اور وہ سیف ہیں، ان کا نقصان بہت معمولی ہے۔ اسی لیے میں آج اپنی قوم کو آگاہ کر رہا ہوں کہ خدارا جو بھی لوگ گھر بنائیں اپنے گھروں میں تہ خانے بنائیں، تاکہ جب جنگ ہو آپ ان تہ خانوں میں محفوظ رہ سکیں، پناہ لے سکیں اور آپ کا نقصان بھی کم سے کم ہو۔ آج کی گفتگو میں بس میں آپ کو یہاں تک ہی بتانا چاہتا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے موقع دیا تو مزید تفصیل لے کر آؤں گا کہ پاکستانی قوم اس جنگ کے حوالے سے مزید کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ جو کہ چیئرمین نے آپ کو گفتگو جو کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد اجازت دیں آپ کا میزبان ملک احمد وان۔